2024 लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जयप्रकाश निषाद जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सांसद जी, जिस तरीके की आप लोगों की तैयारियां जो हैं बूथ लेवल पर शुरू कर दी गई हैं, 24 की मद्देनजर और किस तरह की खास रणनीति आप लोग अख्तियार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हर समय चुनाव लड़ता है। ये 2024 आने को के मद्देनज़र नहीं, बल्कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को पूरे तन्मयता से हमेशा करती है। बूथ लेवल के हमारे पदाधिकारी हर वक्त अपने अपने दायित्वों का निर्वहन, जैसे जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश आते हैं उसका दायित्व का पूरा निर्वाह करने के लिए अपना बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी अपने कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। योजनाएं जो सरकार द्वारा जो है चलाई जा रही है, उसे भी ज़मीनी स्तर पर जनता में बताने की आवश्यकता हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय हमारे मंत्रीगण और इस देश के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सभी पदाधिकारी, जो निर्देश हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है उसका अक्षरशः पालन करके और मजबूती के साथ, आपने अभी देखा होगा माइक्रो डोनेशन के माध्यम से पूरे देश में क्या विश्व स्तर पर जो एक इतिहास कायम हुआ है, ये आज तक किसी पार्टी ने कभी नहीं कर पाया। अनुमान करते हैं, ये हमें विश्वास है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुद अपने आप से मुकाबला करती है और आगे निरंतर बढ़ रही है। जयप्रकाश जी, विपक्ष कह रहा है कि देश में जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष महंगाई और तमाम मुद्दे जो है वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और आप लोग कितना तैयार हैं विपक्ष के इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए? देश की जनता को पूरा भरोसा है। भारत के प्रधानमंत्री जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, एक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज ये भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर पर जो महंगाई आज बढ़ी हुई है, यूक्रेन और रशिया जो युद्ध के बाद ये महंगाई की मार पूरा विश्व झेल रहा है, न कि भारत झेल रहा है। यद्यपि भारत ने बहुत कंट्रोल किया है और उसका पूरा श्रेय अपने इस देश के प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने जिस प्रकार से महंगाई को रोका है, अभी वो महंगाई हम जनता ये बात को समझ रही है। और ऐसी स्थिति में भी उन मूलभूत उन मजदूर, किसान, नौजवान जिन लोगों के कोविड की महामारी में से अभी हम उबर नहीं पाए थे, लेकिन उनके कहीं भी किसी को भूखों नहीं मरने दिया। उन्होंने सबकी व्यवस्था की, रोटी और कपड़ा, मकान की व्यवस्था सबसे प्राथमिकता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज इस देश की जनता, माताएं, बहनें, जो गरीब मजदूर है, वो भी कहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मेरे लिए भगवान है। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारी पार्टी नहीं कहती है, बल्कि वो आम नागरिक कहता है जो सबसे निचले पौदान का व्यक्ति है। तो हमारे पार्टी के जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था, जिस दिन उस निचले स्तंभ के लोगों की जिस दिन चिंता हो जाएगी, उनको लोग समझ जाएंगे, उनकी माली हालत ठीक हो जाएगी, उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, तो हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। आज निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और वो नौबत नहीं आएगी। महंगाई आज हमारे देश की व्यवस्था ये समस्या नहीं है, ये विश्व की समस्या है। उससे भी निजात पाने के लिए आज हमारा देश सबसे अच्छा
मोदी जी के हाथों में चल रहा है। एक सवाल और है, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के उदयपुर में चिंतन और मंथन कर रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस का ये चिंतन मंथन 24 में काम आ पाएगा? ये तो इस देश के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों को हम क्या बोलेंगे, कांग्रेस के लोगों के अपने किए पर खुद पछताना चाहिए। आज जो है उनको चिंतन मंथन याद आ रहा है। जिस दिन इस देश की जनता ने 70 साल उनको मौका दिया, तब जनता के विषय में कभी सोचा नहीं, आना ही चिंतन किया। आज जनता समझ गई है, आप 70 साल तक जो बेवकूफ़ बनाने का काम किए, आपका प्रधानमंत्री कहता था, उनके प्रधानमंत्री जी का कहना है, उन्होंने ही कहा है, हम लोगों ने नहीं कहा, कि इस देश की सरकार जनता को 1 रुपया भेजती है तो 85 पैसे रास्ते में जो ख़त्म हो जाता है, 15 पैसे जनता के पास पहुंचता है। लेकिन उसको अक्षरशः 1-1 रुपया पूरा 100 में 100% जनता तक पहुंचाने का अगर किसी ने विजन लाया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, और जनता के दिलों में वो राज करते हैं। आने वाला समय भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर यत्न कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा और आम जनता का यहाँ राज चलेगा, और राम राज फिर से स्थापित जो हो रहा है। लोगों के दिल में भाव आ रहा है कि हम लोग अब राम राज्य की तरफ पहुंच रहे हैं, और निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा, कहीं से देश पीछे नहीं जाएगा। और ये लोग चिंतन मंथन कितना भी कर लें, अब वो 70 साल अब ये लोग जनता को वापस देने वाले नहीं हैं। इसलिए जनता अब समझ चुकी है वो ठगने वाली और लूटने वाली नहीं है। अब वो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ी है। आज फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार 24 में बनेगी और जनता का राज होगा। बहुत शुक्रिया। यह है बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जो साफ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की बयार बह रही है, और एक बार फिर देश में राम राज्य की स्थापना होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमित श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।